सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जो काफ़ी कॉमन हो गया है। सभी के घरों में कोई ना कोई इससे ज़रूर पीड़ित है। तो मैं आज बात करना चाहती हूँ हाई ब्लड प्रेशर की, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये आज तक एक एज से रिलेटेड बीमारी मानी जाती थी कि ये ओल्ड एज की बीमारी है या हम 40-50s में होते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। पर आजकल देखने में आ रहा है कि यंग लोग भी इससे पीड़ित हैं। छोटे छोटे जो 20-22 साल के या 25 साल के लोग हैं उनको भी हाइपरटेंशन हो रही है। तो इसके मेन कारण क्या हैं? इसके मेन कारण ये है कि हमारा खान पान रहन सहन ठीक नहीं है, हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, हम हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक नहीं है, हम लेट उठ रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं, खाने पीने में हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, हम वॉक नहीं कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो जब हार्ट काम करता है, जब हार्ट में जो अशुद्ध जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है, फिर लंग से वापस हार्ट में आता है। और जो हार्ट का दूसरी साइड से जो ब्लड है, जब पंपिंग होती है तो वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। और ये फोर्स इतनी होती है, ये प्रेशर इतना होता है कि जब ये पंप करता है हार्ट ब्लड को तो ये सारे शरीर में जाके फिर से वापिस आ जाता है। तो जो ये प्रक्रिया होती है इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब ये जब 2 बार ये जब पंपिंग होती है उसके बीच में जो गैप आता है लगभग आधे सेकंड का, उसमें जो हार्ट है रेस्ट करता है, उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब ये पता चलता है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो जब हमारा हार्ट नॉर्मली काम करता है, जब आर्टरीज ठीक होती हैं, पतली होती हैं, लचीली होती हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं होती, तो ये जो प्रेशर है, पंपिंग की जो मैकेनिज्म है, ये अपना काम करती रहती है। और जब इसमें कोई रुकावट आ जाती है, जो इस आर्टरीज में रुकावट आ जाती है, तो हमें जैसे इसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, प्लाक बनना शुरू हो जाता है, जिसे आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो जैसे कॉर्डनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई करती हैं, अगर उसमें ये आर्थरोस्क्लेरोसिस बन जाता है तो उस एरिया में जहाँ ये सप्लाई करती हैं, वो जो एरिया है, वो मसल्स हैं हार्ट की, वो डेड हो जाती हैं। और इस जो सप्लाई हैम्पर होती है उसकी वजह से जो ये पंपिंग का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमें हार्ट अटैक आता है। और जब ये जो आर्टरीज हैं जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस बना है वो पूर्ण रूप से नहीं बना है, पूरी ब्लॉकेज नहीं है, कम ब्लॉकेज है, तो और जब हमें कोई काम करना है, हैवी काम करना है या दौड़ लगानी है, रेस लगानी है, उस वक्त अगर ये हाफ ब्लॉकेज है तो हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा ब्लड की, तो हमें शार्प पेन जो है चेस्ट में होता है, तो इसे हम एंजाइना भी कहते हैं। तो जब हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करें हम, तो हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है ये हमें पता नहीं चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। धीरे धीरे ये हाई होता रहता है और कोई हमें सिम्टम पता नहीं चलते। जब ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमें सांस फूलना शुरू हो जाता है, हम थोड़े से काम से थक जाते हैं, चलने पर हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, और सिर दर्द होती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने चाहिए या ईसीजी करवाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमें हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इसके साथ ही जैसे जब हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बताऊंगी कि क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए।
तो जैसे जो बाहर की चीज़ें हैं, पैक्ड चीज़ें हैं, नमकीन होती हैं, उनमें सोडियम जो है, नमक बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह अगर हम घर में भी कोई चीज़ खाते हैं, हमें ऊपर से बिल्कुल भी नमक नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल लाइट नमक हमें यूज़ करना चाहिए या सेंधा नमक हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ जो फ्रोज़न फूड है या ये जंक फूड है, फ़ास्ट फूड है, ये चीज़ें फ़ाइन जो आटा है, मैदा है, चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें हमें कम कर देनी चाहिए। और जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, घी है, बटर है, दही है, ये भी हमें कम करने चाहिए क्योंकि इसमें भी फैट ज़्यादा होता है। तो जो फैट है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए इन चीज़ों को हमें कम कर देना चाहिए। इसके साथ ही हमें क्या खाना चाहिए, हमारा जो ये ब्लड प्रेशर है ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर भी मान सकते हैं क्योंकि हमने जो वॉक करना, खाना-पीने में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, इसलिए आज बहुत से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। तो हमें क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे अम, वो मैंने आपको बता दिया। और अब क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, एक तो हमें चोकर वाला आटा ये हम यूज़ कर सकते हैं, मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें खूब पानी पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। और ये जो नारियल पानी है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, जिसको ब्लड प्रेशर हाई है, नारियल पानी बहुत अच्छा है। अगर हमें सुबह कोई ड्रिंक लेना है तो हम शहद और नींबू मिला के पानी पी सकते हैं, या हम नींबू की जगह सिरके की भी 5-7 ड्रॉप्स अगर पानी के गिलास में शहद के साथ मिलाएँ, वो भी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ-साथ ही जैसे लहसुन है, अलसी है, ये अनार है, नींबू है, कड़ी पत्ता है, ये चीज़ें हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, अजवाइन है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आयुर्वेद में भी माना गया है कि जो ये ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो वात और पित्तज विकार है। तो हमें वात को और पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं लेनी है। जैसे कि हम एसिडिटी में करते हैं कि हमें सौंफ लेनी है, केला लेना है, अजवाइन लेने हैं, कड़ी पत्ता लेना है, ये चीज़ें एसिडिटी को भी दूर करती हैं, तो ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अगर हमें आयुर्वेद में कोई मेडिसिन लेनी है, तो वो तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही लेना चाहिए, पर हम घर में अगर लेनी है तो हम अर्जुन त्वक का काढ़ा ले सकते हैं या अर्जुन छाल का चूर्ण ले सकते हैं। और ये दालचीनी इसके लिए बहुत अच्छी है। आप चुटकी भर दालचीनी 1 गिलास पानी में उबाल के, छान के उसे पी सकते हैं। और मेथी, आप स्प्राउटेड मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ सुबह जैसे शाम को भिगो दी और सुबह आप मेथी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें कौन से योगासन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, तो हमें अनुलोम-विलोम आराम-आराम से करना चाहिए। और जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये हमें करना चाहिए। इसके साथ ही जो शीतली है, ये हमें करना चाहिए। इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो जब हम अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे, हम ठीक खाना खाएँगे, घर का खाना खाएँगे, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करेंगे, जो जिसमें ज़्यादा नमक है उनको अवॉइड करेंगे, मिठाइयाँ कम कर देंगे और मीठा कम कर देंगे, चीनी हमें नहीं खानी है। अगर हम इन चीज़ों को कम कर देंगे और हम मॉर्निंग वॉक करेंगे, लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने से जो ब्लड प्रेशर है हमारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको लाइटली लेते हैं, ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करते, तो हमें किडनी तक की प्रॉब्लम हो जाती है, जो बाद में हमें काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसलिए मेरा छोटा-सा वीडियो है, मैंने अवेयरनेस के लिए बनाया है। तो आपको कैसा लगा? और अगर कि आपके आस-पास भी किसी को ये प्रॉब्लम है, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएँ। अपने लिपिड्स और ईसीजी वगैरह ज़रूर करवाएँ। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।